साथियों, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अपने दावेदारों की लिस्ट घोषित कर दी है। इस लिस्ट में बहुत बड़े नामों की चर्चा हुई, कुछ ऐसे नामों की चर्चा जिसकी उम्मीद नहीं थी कि इस बार उनको टिकट मिलेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट दिए। अब देखना यह जरूरी है कि ग्राउंड लेवल पे क्या मोदी जी की जो एक टारगेट है कि अब की बार 400 पार, उसको ये सांसदगण अपने क्षेत्र में अपनी मेहनत से जीत पाते हैं कि क्षेत्र की जनता मोदी जी के नाम पर वोट देती है। 2 सीटें हैं, बहुत ही दिलचस्प है। एक जौनपुर लोकसभा सीट है और दूसरी प्रतापगढ़ लोकसभा सीट है। यहाँ पे दोनों ऐसे प्रत्याशी उतारे, एक तो वर्तमान सांसद है और एक नया चेहरा। सोचने वाली बात है, वर्तमान सांसद ने क्षेत्र में क्या काम किया, अगर इस काम पे अगर उनको वोट दिया जाए शायद ये उन्हें मुश्किल से 40 से 50 हजार वोट मिलेगा। लेकिन जौनपुर लोकसभा सीट 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर में वहां पे केपी सिंह, उमाशंकर सिंह के लड़के को टिकट दिया गया था और वो विजयी हुए थे। उसके बाद दूसरी बार उनको टिकट मिला। हाल क्या हुआ था आपको मैं बता देता हूं। केपी सिंह का नाम मैं क्यों ले रहा हूं। केपी सिंह ऐसे सांसद थे जो क्षेत्र की जनता के बीच में बहुत कम जाते थे, बस अपने जातियों के यहां जाते थे और तमाम विरोध के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में उन्हें टिकट दिया था। और हुआ क्या था, लोगों ने विरोध किया और उनकी हार हुई। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूं कि यही चीज हुआ उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ 39 लोकसभा क्षेत्र प्रतापगढ़ में, जहां संगम लाल गुप्ता का विरोध म्युनिसिपल चुनाव के दौरान लगातार होता रहा है, क्योंकि उन्होंने पैसे लेके अपने प्रत्याशियों को टिकट दिलाया था और जो भावी कैंडिडेट थे जब उनसे बात करते थे उनको धमकियां देते थे, अपने कार्यकर्ताओं को थाने में बैठा देते थे, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जो क्षेत्रीय नेता थे। इन सब के कारण उनका विरोध होना जायज था और उन्होंने जातिवाद सिर्फ अपने जातियों के यहां पहुंचे और शायद ही ऐसा कोई काम होगा जो उन्होंने अपनी निधि से कराया होगा। अगर निधि से कराया होगा तो उसका शिलान्यास उनके भाई साहब ने किया होगा या वो किए होंगे, लेकिन उसका उद्घाटन नहीं हुआ। बस उन्होंने क्या काम कराया संगम लाल गुप्ता ने, मैं आपको ये बताता हूं, बताना क्यों जरूरी है। केपी सिंह और संगम लाल गुप्ता ने क्या क्या काम कराया अपने क्षेत्र में। केपी सिंह दोबारा क्यों हार गए, संगम लाल गुप्ता को टिकट मिला, क्या दोबारा जीत सकते हैं कि नहीं जीत सकते, इसलिए दोनों का मैं नाम लेना जायज समझता हूं। केपी सिंह ने सिर्फ सोलर लाइटें लगवाई थी और कहीं कहीं आपको इंटरलॉकिंग मिल जाएगी और वो योजनाएं उनके क्षेत्र में पहुंची थी, जैसे नितिन गडकरी साहब पहुंच गए, कोई केंद्रीय मंत्री पहुंच गए, तब वो योजना उनके क्षेत्र में पहुंची थी, लेकिन उनका कोई व्यक्तिगत कुछ नहीं था। संगम लाल क्या किए, इन्होंने भी सोलर लाइटें लगवाई और इंटरलॉकिंग की कुछ सड़कें बनवाई, इसके सिवा इन्होंने कुछ भी नहीं किया। नगर पंचायत के चुनाव में अपने पद का कार्यकर्ताओं पे जोर आजमाइश किया और जिसको चाहा उसको टिकट दिलाया था। लोगों से कहा था कि माई की कृपा हम चुनाव जीत लेंगे। शायद कुछ ऐसे केपी सिंह ने भी किसी से कहा था कि इनकी कृपा में चुनाव जीत लूंगा और बावजूद मोदी लहर के वो चुनाव हार गए थे। अपने बड़बोलेपन के कारण प्रतापगढ़ की जनता ने बड़े बड़े धुरंधरों को चटा दिए धूल और जौनपुर की जनता ने भी। इस बार जो कृपा शंकर सिंह को टिकट मिला है, क्या हो सकता है, क्या नया चेहरा, लोगों को उम्मीद थी कि कोई अलग चेहरा आएगा, क्योंकि जौनपुर क्षेत्र जो जौनपुर लोकसभा क्षेत्र है पिछड़ा क्षेत्र, पिछड़ापन भी कह सकते हो और पिछड़ा बाहुल क्षेत्र आता, इसलिए लोग सोच रहे थे कोई पिछड़े वर्ग के लोगों को टिकट मिलेगा जिससे सीट क्लियर हो जाएगी। लेकिन अभी तो हम कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन जो अभी हमें फीडबैक मिला है लोगों से, जो लोगों से चर्चाएं हो रही हैं, चाहे ब्राह्मण की बात हो, चाहे ठाकुर की बात हो, चाहे दूसरी जातियों की बात हो, वो संगम लाल गुप्ता का भरपूर विरोध कर रहा है। क्या इस हिसाब से लोकसभा की 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी गवा देंगी? आप सब जरूर बताइए। मैं हिमांशु मिश्रा, हिंदू राष्ट्र हमारा ये नया चैनल है। आप सब इस चैनल पे आइए, जुड़िए। चुनाव नजदीक है, आपको हर एक अपडेट देंगे। देखिए, आप हमारे साथ हिंदू राष्ट्र पे जुड़े रहिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।